अब सुनो बेटा, लेक्चर 1 हमारा टोटली किस पर बेस्ड था? समझ लीजिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर वगैरह, एलिमेंट्स कितने हैं, कंस्ट्रक्शन, इक्वालिटी पर बेस्ड। सेकंड मैंने किस पर बेस दिया था आपको लेक्चर? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बेटे जो हम आज करने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ध्यान से सुनना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, कि आप दो मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करेंगे, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एंड देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब आपको बताऊं बेटे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इतना इजी सी चीज है, छोटी क्लास के बच्चों की तरह लगेगी आपको। ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला ऑपरेशन मैं ले रहा हूं बेटा, एडिशन और, बल्कि एक ही साथ ले लेते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन। इसकी हेडिंग क्यों अलग दें? कि आप दो मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सिंपल सी चीज है बेटा, इसके ऊपर ना 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो याद रख लेना, ये नहीं है कि मैं आपको कोई भी दो मैट्रिसेस दे दूं और आप उनको ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, यानी मैं लिखूंगा लेट ए आई जे एम इंटू एन एंड बी आई जे आर इंटू एस आर टू मैट्रिसेस। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। हम ये लिखेंगे ए प्लस या माइनस, एक ही साथ ले रहा हूं, इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, और वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। अगर बेटे ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम उनको कभी भी ऐड नहीं कर सकते। वेयर ए प्लस या माइनस बी आएगा कैसे? उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, यानी कि ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, और ऑर्डर चाहे एम इंटू एन का ही है या आर इंटू एस का ही है, आपको मालूम है ये दोनों तो इक्वल हैं ही। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साथ में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे ए आपको मैंने दे दिया 3 2 4 5 1 3, एक दो माइनस कहीं ले लेते हैं, और बी ले लिया मैंने 4 - 5 2 - 1। अब आप कहोगे सर इन दोनों को तो हम ऐड कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, इसका ऑर्डर 2 × 3, उसका 2 × 2। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इसका मतलब a प्लस बी डिफाइंड ही नहीं है। इट मींस 100% इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो नाउ a प्लस बी, सिंपली बेटा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। 3 + 4 7, 2 - 5 -3, -4 + 3 -1, -5 - 2 -7, 1 -1 2, 3 - 2। मैं पहले ऐड कर रहा हूं, सॉरी, ऐड कर रहा हूं। 3 + 4 7, 2 - 5 -3, -4 + 3 -1, -5 - 2, ओके। 1 + -1 0, 3 + 2 5। और अगर आप a माइनस बी करेंगे, यहां कर देता हूं, a माइनस बी इज व्हाट? अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 - 4 दिस इज -1, 2 - 5 7, -4 - 3 -7, -5 - 2 -3। क्यों? माइनस का 5 प्लस के 2 हो जाएंगे। 1 + 1 2, देखो 1 - -1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 - 2 1। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा बेटा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली सबसे पहले आपने चेक करना है कि टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, एंड हाउ टू ऐड या हाउ टू गेट द एलिमेंट्स इन दिस सम
add corresponding elements. Corresponding means A11 added to B11, A12 added to B12, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है. इट्स वेरी सिंपल, राइट. फिर सेकंड ऑपरेशन, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. अब ये भी ध्यान से समझिएगा बेटा. स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और हम उसको 2 से, 3 से, 5 से, हाफ से, 1/5 से, -7 से, किसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मींस लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी रियल नंबर. मैं लिख रहा हूं, लेट ए आई जे m into n be a matrix and k be any real number. मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, देन k को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मैट्रिक्स मिलेगा? आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे मान लीजिए अगर मुझे a कोई मैट्रिक्स गिवन है, ये जैसे b है, ये अगर मुझे कोई कहता है सर 2b फाइंड करिए, 2b, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 3b फाइंड करिए, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. हाफ b फाइंड आउट करिए, सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. सो इसको हम लिखेंगे ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में, के ए आई जे. ऑर्डर आपको मालूम है वही का वही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए आपके पास है 1 - 3 4 7, तो आप बताइए देन -2a इज व्हाट? तो सबको -2 से मल्टीप्लाई करिए. -2, 6, -8, -14. मैंने सबको -2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. किसी ने कहा ओके 3a, तो मैंने कहा सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 -9, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. और सिंपल सी बात है, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसका ऑर्डर भी वही सेम रहता है. सब्ट्रैक्ट करते हो ऑर्डर सेम रहता है. मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर क्या रहता है? सेम रहता है. और एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर आपको पता, छोटी क्लास में हम करते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि इफ यू चेंज द ऑर्डर, let A and B are two matrices, then A plus B is defined as well as B plus A is defined, or you will get the same answer if A is written first and B on the second spot. सेकंड प्लेस पर लिखोगे तब भी वही होगा, यानी A plus B कर लीजिए या B plus A कर लीजिए, कोई फर्क नहीं होता. सब्ट्रैक्शन में सेम चीज है बेटा, ये आप नंबर्स के लिए भी करते हो. A minus B is not equals to B minus. हाँ, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन आंसर सेम नहीं आएंगे, अपोजिट आएंगे. ठीक है. अब जब मैं आपको इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस. अगर आपको याद हो बेटा, छोटी क्लास में जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना, तो हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन. यानी व्हेन वी ऐड टू नेचुरल नंबर और एनी इंटीजर और रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, a plus b, b plus a के इक्वल होता है, a into b, b into a के इक्वल होता है. लेकिन ना तो वो डिवीजन में एप्लीकेबल होती है, ना ही सब्ट्रैक्शन में, राइट. लेकिन अगर हम यहां पर अब आपको बताएंगे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. हो सकता है कि मैं किसी मैट्रिक्स में a को b से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और b को a से मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता. इक्वालिटी की तो बात दूर की रही. यानी यहां पर a प्लस बी डिफाइंड होगा तो b प्लस ए भी डिफाइंड होगा और इक्वल भी होगा. a माइनस बी डिफाइंड होगा तो b माइनस ए भी डिफाइंड होगा, बट इक्वल नहीं होगा. लेकिन इन केस ऑफ प्रोडक्ट, if AB is defined, then it is not necessary that BA is also defined. Maybe BA defined or not. और इक्वालिटी तो फिर बाद की बात रही. कभी भी प्रोडक्ट जो है ऑर्डर चेंज करके सेम नहीं होती है. सिर्फ हर मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स ऐसा होता है अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कम्यूटेट भी करता है. वो आगे इनवर्स जब आएगा तब समझाएंगे. ठीक है. अभी फिलहाल बेटा एक बार इसको नोट कर लो, फिर इससे नेक्स्ट स्क्रीन पर जो हमारा आने वाला है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस.
दैट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही समझ लीजिए तो आपका मैट्रिसेस में कुछ रहेगा नहीं, और वो भी कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा। जल्दी से करिए बेटा, फटाफट नोट करना इसको, फिर मैं साइड में हो जाता हूँ। नोट करते ही अपने अपना हाथ ऊपर कर दीजिए कीजिए, मुझे पता चल जाएगा थोड़ी स्पीड से भी। अब हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि आप दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते। लेट ए आई जे ऑर्डर m इंटू n एंड बी आई जे ऑर्डर r इंटू s आर टू मैट्रिसेस, मान लीजिए दो मैट्रिसेस, और मुझे कोई कहता है इनको मल्टीप्लाई करिए सर, तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, ए बी इज डिफाइंड, मतलब आप ए को बी से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो अगर, बताओ बेटा ए का ऑर्डर क्या है, आपने कहा सर m इंटू n, बी का ऑर्डर क्या है r इंटू s, तो बेटा याद रख लेना अगर ये n और r आपस में इक्वल होंगे, अगर n और r, तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू में r, और ये भी पता चल जाता है बेटा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यानी हम यूं कहते हैं ये आपस में बेटा इक्वल होने चाहिए दोनों, और ऑर्डर हमारा m इंटू एस आता है, m इंटू एस। सेम अगली चीज को समझिए, मैं फिर एक चीज कहूंगा कि बी ए इज डिफाइंड, अब बी का ऑर्डर r इंटू एस, ए का ऑर्डर m इंटू एन, बात फिर वही हुई, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ यानी कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो, इफ s इज इक्वल टू में m एंड ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा, r इंटू एन होगा, r इंटू एन, ये याद रखना। अब इस चीज को जब हम एक दो एग्जांपल लेंगे तो आप समझोगे क्या मतलब है इसका, हालांकि 10% भी समझ आ गया हो कोई डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अब इसकी, ये एक थ्योरी है बेटा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें कई चीजें क्लियर होती हैं, जब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसको नोट कर लो, सिर्फ 2 मिनट में फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं जो कुछ एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप खुद एक दो क्वेश्चन मैं दूंगा वो करके देखना, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ना बेटा, ये 1 मार्कर में काम आएंगी, बुक में भी एनसीईआरटी में भी एक आधा क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मेरी जो 1 मार्कर बुकलेट है उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसको बेस किए हुए हैं, असाइनमेंट बुकलेट में भी हैं बहुत सारे,
ये वैसे पुराने बच्चों को तो पता ही होगा। ये जो मेरी बुकलेट है बेटा, इसमें मैंने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैट्रिसेस के ऊपर। 1 मार्कर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है पूरी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस ले रखे हैं। और 1 मार्कर की मैंने बुकलेट भी एक अलग है, ठीक है ना। और इस बार केस स्टडी की बुकलेट भी है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं इसमें सारे, ठीक है, डिटरमिनेंट्स है। बच्चे होंगे तो इसमें तो हो गया। अब ये दो बच्चे हैं, जल्दी से करो, गरिमा एंड पीहू, फास्ट। गरिमा क्लिक कर लेने तो, अगर देर हो रही है तो। अब सुनना बच्चों, मैंने मान लीजिए आपको 2 मैट्रिक्स दिए। मैंने एक दिया ए 3 2 4 5 1 3, और बी ले लिया मैंने 3 2 4 5 जो, ठीक है बेटा। अब किसी ने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करना, सर ए बी को फाइंड कर। ए बी का मतलब 3 2 4 5 1 3, और आपने इधर लिखा बी 3 2 4 5, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका ऑर्डर क्या है। आप कहेंगे सर 2 रोज है और 3 कॉलम है, मतलब 2 इंटू 3। और इसका ऑर्डर क्या है, आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। ध्यान से देखिएगा, अब ये चीज बेटा जी सेम नहीं है, इसका मतलब मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कॉलम 1 2 3 और इसकी रोज बराबर होनी चाहिए थी। इट मींस दैट एम्प्लॉइज ए बी इज नॉट डिफाइंड। मुझे किसी ने कहा अच्छा ए बी डिफाइंड है तो बी ए कर सकते हो, मैंने कहा देखते हैं। पहले मैंने बी ए को लिखा 3 2 4 5, और इधर लिखा 3 2 4 5 1 3। ध्यान से सुनना बच्चों, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। अब देखो ध्यान से, ये चीज सेम है बेटा, मतलब वहां तुमने ऐसे ऐसे मार्क नहीं लगाना, सिर्फ अभी समझाने के लिए वैसे लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपने कहा यस सर ये सेम है, तो अब मुझे ये भी पता लग गया, इसका मतलब मैं प्रोडक्ट कर सकता हूं, क्योंकि इसका 2 और इसका ये 2 सेम है, मतलब इसमें जो हमारी कॉलम है और इसके अंदर जो रोज है बराबर है। अब ये भी पता लग गया कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो किस ऑर्डर का आने वाला है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये भी पता लग गया। आंसर मेरा ऐसे आएगा। अब देखो, अब ये एलिमेंट मिलेगा कैसे, ये वाले एलिमेंट कैसे मिलेंगे, ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने है ना, तो आप इसकी फर्स्ट रो पकड़िए और इधर से कॉलम, आपने इस पूरी रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 3 3 जा, आप कहेंगे सर 9, प्लस 2 5 जा 10, टोटल कितना हो गया, ये 19 हो गया बेटा। तो यहां पर आपका आएगा 19। अब दूसरा एलिमेंट, ये रो आपने पकड़ रखी है क्योंकि रो के एलिमेंट लिख रहे हैं, सेकंड कॉलम में पहुंच जाओ। 3 2 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, आंसर कितना आया 8। तो यहां पर आ गया बेटा जी 8। मैंने कहा अभी मैं 2 3 करूंगा उसके बाद आपको दूंगा। फिर तीसरे पे आ जाओ, तीसरे कॉलम से 3 4 जा 12, प्लस 2 3 जा 6, कितना आ गया 18। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आ गए सेकंड रो पर, तो आप भी सेकंड रो पर आ जाइए। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, टोटल कितना हो गया 37। यहां लिख दिया 37। नेक्स्ट सेकंड कॉलम को पकड़ लो, 4 2 जा 8, अब लिख लेता हूं
बाद में तो लिखते भी नहीं है, माइंड में रख लेते हैं। 5 1 जा 5, टोटल कितना हो गया बेटा 13। नेक्स्ट 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, कितना आ गया ये, दिस इज 31। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? अभी नहीं, अभी कहीं ना कहीं कुछ को होगा क्लियर, कुछ अभी भी कंफ्यूजन में है। ये देखो, मैंने एक लिया, मैं जानबूझ के 3 3 वाला ले रहा हूँ। 2 3 4 1 2 5 3 1 2 4 3 1 1 2 3 3 4 1। ठीक है बेटा, अब सीधी सी बात है, स्क्वायर मैट्रिसेस तो खैर ज्यादा प्रॉब्लम होती भी नहीं है बेटा। ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो ये चीज सेम है, अगर है सेम है ना, तो इसका मतलब मेरा आंसर भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का आने वाला है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने हैं, तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना जो मैं समझाने जा रहा हूं। मैंने अक्सर देखा बेटा, क्लास में ना बच्चों को एक ये पैटर्न पता लग जाता है, बस ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। बड़े कूल होकर, बड़े कंसंट्रेट करके अपने आप को कर रहे होते हैं, कहीं कोई हिला ना दे, बीच में गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। पहले सोचते हैं पहले रो के लिखने हैं, तो पहली रो इधर से चलना शुरू करते हैं। 2 4 जा 8 8, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 12 3 15 23 23। फिर इधर फिर आगे पहुंच गए। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर आपसे डायरेक्ट ये वाला एलिमेंट पूछूं, कौन बता सकता है? फटाफट जल्दी से। ये वाला एलिमेंट, अब मैं आपको समझाता हूं, अब सभी बता पाएंगे। देखो, आपको ठीक है कंसंट्रेट होकर तो करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी ने पीछे से आप कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, 4 5 एलिमेंट किए, पीछे से फ्रेंड ने कुछ चीज मांग ली तो आपको गुस्सा आ गया, यार सारा कंसंट्रेशन बिगड़ गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा। आप मुझे बताइए, ये वाला जो एलिमेंट है, पहले मैं पूरे फिर लिख रहा हूं। आप मुझे बताइए बेटा, ये कौन सा एलिमेंट है? आप कहेंगे सर ये A11 है ना, A11। अगर ये A11 है तो मतलब इसका मतलब पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करके आया हुआ। इसको छोड़ो, एरो एरो, इसका मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके आया हुआ। तो आप कहेंगे सर 2 4 जा 8, 8 और 3 11, 11 और 12 23। अब मैंने अभी आपसे पूछा था कि सीधा ये वाला एलिमेंट चाहिए हो, अगर मान लो हमें ये, आप सोचिए ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज 1 3, 1 3 है, तो फर्स्ट रो को मुझे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे सर 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। तो ये आपका आ गया बेटा 15। मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए। अब ये एलिमेंट कौन सा है? आप कहेंगे A22, A22। तो A22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना। तो 1 3 जा 3, 3 + 4 7, 7 और 20 27। तो दिस विल बिकम 27। अब मैं एक बार सारे कर देता हूं। अब मुझे ये वाला निकालना है, ये है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 3 जा 6, 6 और 6 12, 12 12 और 16 28। ये है A21, 21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 4 जा 4, 4 और 2 6, 6 and 15 21। दिस इज A सेकंड रो थर्ड कॉलम है, A23, 23 है अगर ये A23। तो आपने पहले वाले की रो लेनी है सेकंड और थर्ड कॉलम। 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6, 1 + 6 7, 7 + 5 12। आप ओरली कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं कर सकते बेटा प्लस प्लस करके लिख लो। ऐसे ही A31, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, 13 6 19।
So this is 19. Now 3 3s are 9. 9 और 2 11. 11 और 8 19. 3 2. ये भी 19. 12 12 13 6 19. 9 9 2 11. 11 8 19. Good. 3 1 जा 3. 3 1 जा 3. 6 6 और 2 8. हाँ भाई, अब समझ आई सबको? नहीं आई? जिस जिसको समझ आ गई सिर्फ वही हाथ ऊपर करना। कोई ये नहीं है कि बाकियों को आगे मैं भी हाथ कर दूं, फिर मैं एक और करवाऊंगा। अगर जिसको नहीं आई तो मैं एक और करूंगा। मतलब दूसरों को देखना मत, बार बार बोल रहा हूं मैं। अंश, अच्छा, इसका मतलब सबको आ गई। इसका मतलब मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, है ना? चलो, अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा। मतलब आप कर लोगे जब प्रैक्टिकल, तो अपने आप जितने मर्जी दुनिया भर के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं देता हूं और फिर टैली करेंगे, फिर देखेंगे किसके कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट हैं। ए, मैं लिख ही देता हूं सीधा। ए बी क्या लिखना? 3 -2 1 1 5 -4 2 3 -5। इसको मल्टीप्लाई करो। 2 -3 -1 1 -4 4 5 3 -2। चलिए बेटा, सोच समझ कर आराम से। गरिमा ने हाथ ऊपर किया हुआ है, किस कोई डाउट? या वैसे रह गया? रह गया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और फिर जिसका हो जाए हाथ ऊपर कर लेना। फिर मैं करूंगा, आप पहले ही करना, और फिर मुझे बताना सर मेरे सारे करेक्ट हैं या नहीं है, ईमानदारी से। चलिए जल्दी से। जल्दी भी इतनी जल्दी भी मत करना कि गलती हो जाए कि मैं फर्स्ट हाथ ऊपर कर दूं। देखते हैं किस बच्चे के ऑल 9 करेक्ट आते हैं। जिसका हो जाए हाथ ऊपर करेगा, ठीक है ना?
गरिमा, अंश, जल्दी से साथ साथ हाथ भर कर लिए, चेक भी करते रहना फिर भी साथ साथ, ऑनलाइन करेक्ट होनी चाहिए। श्रेयस, अन्नू, वैष्णवी, सुजल, गरिमा, तनिष्ठा, पीयू। अब मैं कर रहा हूं, सिर्फ टैली करना, हो सकता है मेरा भी एक आधा गलत हो तो मुझे बताना, मैं फटाफट एक बार करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा बाद में। ये मान लीजिए ए था और ये आपके पास बी था, तो मैंने ये ए बी फाइंड आउट किया। हाँ भाई, अब हाथ ऊपर करे वो बच्चा। गरिमा एक बार हाथ नीचे कर लो, एक बार। गरिमा एक बार हैंड्स डाउन, और फिर बताओ जिसका बिल्कुल मेरे जैसा है सारे एलिमेंट्स, वो हाथ ऊपर करे। अंश, शेष, अच्छा मुझे भी तसल्ली हुई, इसका तो मेरे करेक्ट ही होंगे, ठीक है। दो बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए ना। सुजल 3। अच्छा, अब पूछूंगा मैं सबसे पहले, अनु आपका कौन सा गलत है एलिमेंट बेटा? आपका कौन सा वाला एलिमेंट गलत है? सर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो। अच्छा मैं आपको वैसे समझा दूं, देखो बेटा, मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया था, 3 2 जा 6। अच्छा मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे तो जब बिगिनिंग में क्वेश्चन करते हैं ना, वो करते हुए जरा ऐसे हैं, मतलब सही भी है वो अपनी जगह, कि कोई गलत ना हो जाए। 3 2 जा 6, ठीक है, -2 +5, फिर दूसरा 3 को माइनस से माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का 3। नेक्स्ट 3 को इससे किया माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 2। नेक्स्ट -2 +5 -20। नेक्स्ट 3 -20 -12। नेक्स्ट माइनस का 1 है तो प्लस का 1 +20 +8। नेक्स्ट 2 2 जा 4 -3 -25। नेक्स्ट माइनस का 6 प्लस के 12 माइनस का 15। नेक्स्ट 2 -2, क्योंकि मैं क्या, अच्छा मैं भूल गया यार मैं कर क्या रहा था, तो माइंड में आया ये कौन सा एलिमेंट है, A33। इसका मैं जरूर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को लेके चल रहा था। तो ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ, कई बार क्या होता है हम करते करते ना, हमें कोई किसी ने डिस्टर्ब कर दे तो भूल गए यार किस रो को किस कॉलम को ले, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं अगर ये एलिमेंट निकाल रहा हूं तो इसका मतलब ये A33 है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ही लिया होगा मैं। तो -2 माइनस का 12 और प्लस का 10, तो उसके अकॉर्डिंग शायद ये सही है। 11 9, 11 में 2, 3 8 11 तो 15, सॉरी 13, ठीक है। -22 में से 5 -17 सही। -29 29 -24 -18
21 12 -9 -14 + 10 -4 करेक्ट है। तो होता है बेटा, क्योंकि इसे कहते हैं सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक की तो सिली मिस्टेक कहलाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की कहीं ना गलती होती है, तो मैं एग्जाम में तो बच्चों को कहता हूँ बेटे एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, यूं प्रॉपर ना लिखो, साइड में जरूर लिखते जाओ ताकि वो एलिमेंट गलती ना हो। माइंड में कैलकुलेशन करने की को अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका सुजल कौन सा गलत था बेटा? कितने एलिमेंट गलत थे आपके? 1 2 सुजल, चलिए कोई बात नहीं, एक मैं अब और देता हूं, ठीक है, उसको फिर करना ध्यान से, बड़ा आसान सा दे रहा हूं। लेट a इज इक्वल टू में 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू में 2 3 7। फाइंड ab एंड ba इफ डिफाइंड। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया, करना फिर स्टार्ट कीजिए और देखते हैं, हाथ ऊपर करते जाना, अब देखेंगे किस किस का करेक्ट है। मैंने कहा ना बेटा, मैट्रिसेस के चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, बाकी चैप्टर तो बहुत आसान है, आगे जो आने वाला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्यूस मैट्रिक कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू फास्ट। अंश के गरिमा, गरिमा ठीक है ना। ए बी के लिए हमने पहले ये लिख लिया। अगर आपने अपने माइंड में पहले ये सोच लिया कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो किस ऑर्डर का आने वाला है, तो आप इजीली उन एलिमेंट्स पर वर्क कर सकते हो कि यार मुझे A11 निकालना है या A12 निकालना है ना। तो यहां पर देखो क्या ऑर्डर है, पहले वाले का ऑर्डर है 1 into 3,
एक रो 3 कॉलम, और इसका है 3 इंटू 1, 3 रो है कॉलम। तो तुम्हें पता लग गया ये चीज अगर सेम है तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो किस ऑर्डर का आने वाला है, 1 इंटू 1। यानी कि आपका जो आंसर है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट आना है बस। अब बताओ ये एलिमेंट कौन सा है? आप कहेंगे सर ये A11 है। A11 का मतलब है आपने इसकी फर्स्ट रो लेनी है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है ही यही सिर्फ। तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। तो 35 47 53 पहला। अब मैं दूसरा, देखो ध्यान देना अब जरा। अब किसी ने कहा सर बी ए भी बता दो, बी ए। तो पहले बी लिखिए 2 3 7, ए 3 4 5। अब बताओ बेटा इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। इसका मतलब ये 1 और 1 सेम है, ये हटाओ। आंसर भी पता लग गया मुझे कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का आने वाला है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर, देखा कितना चेंज आ गया। ए बी क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट का आ रहा है और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अब आप बताओ बेटा मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। हम करते क्या, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को जो हमारा फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर तो है ही क्या, यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ 3 है, तो 2 3 जा 6। खुद सोचो बेटा, अगर यहाँ पर भी कोई और एलिमेंट होता और इधर भी कुछ और होता तो मैं लिखता 2 3 जा 6। मान लो यहाँ 5 होता, यहाँ 2 होता तो उसको भी करता, लेकिन अब वो जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो एक एक ही एलिमेंट था, तो 2 3 जा 6 ऐड करना ही नहीं पड़ा, तो ये आ गया बेटा जी 6। अब ये A1 2 यानी फर्स्ट रो को पकड़ ही रखा आपने, बस कॉलम वाइज करते हैं मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सेकंड रो पर आ जाइए, सेकंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें ऐड क्यों नहीं कर रहे। यहां पर ऐड किनको किया जाता है, जैसे मान लो आपने थर्ड रो पकड़ी, थर्ड रो में जितने भी हैं, मान लो 7 के साथ एक और भी होता 5 थर्ड रो में, और इधर भी फिर 3 भी होता, 7 भी होता नीचे, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर है ही क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब मुझे बताओ बेटा इसमें से कितने बच्चों का दोनों करेक्ट है? पहले तो सच में बताना, इनके दोनों करेक्ट। तनिष्ठा, गरिमा, पीहू 3 4, वैष्णवी 4, गरिमा 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब आप मुझे बताओ, मैं सबसे पहले चलो अंश से पूछता हूं। ओ यार अंश, अंश हाथ नीचे मत करो, जब तक आने ऊपर ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे। कहां चला गया अंश? अब ऊपर चला गया, चलो सबने नीचे कर लिया। अंश आपका कौन सा गलत है बेटा? दूसरा वाला सेकंड नीचे वाला गलत था। यानी ये ठीक है बिल्कुल? हाँ ऊपर वाला ठीक है 53। और इसमें गलती क्या है? इसमें मैंने दूसरा समझ लिया, कुछ और गलती कर कुछ और ही कर दिया, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है। सुजल आपकी बेटा कहाँ मिस्टेक है? सर मेरे से भी ए बी हो गया था, बीए में सर। मैं अच्छा, अब मेरी बात सब समझ गया ना। अगर आप अपने माइंड में पहले ऑर्डर सेट कर लोगे ना तो आपकी कभी गलती हो ही नहीं सकती। मैंने अपने माइंड में पहले ऑर्डर सेट कर लिया था कि ये 3 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 3 है, तो मेरा आंसर ही 3 इंटू 3 ऑर्डर का आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा यार मेरा पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्योंकि होता क्या है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो हम हमेशा रो के 3 4 एलिमेंट होते हैं, होता क्या है यूं होता है 2 3 5, इधर किया 1 2 3। हम हमेशा मल्टीप्लाई भी करते हैं, साथ साथ ऐड भी करते हैं। इसमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ना तो यहां पर इसके साथ कोई एलिमेंट था, ना इधर कोई एलिमेंट था। इसलिए तो कहते हैं जितनी आप रो और कॉलम को करते हो तो यहां पर देखो एक चीज समझना मेरी बात। हम क्यों कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होती है जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो बराबर हो। देखो तुम्हें मालूम है ये 1 2 3 ये तीनों कॉलम है बेसिकली, और इधर
1 2 3, ये क्या है, इसकी रोज है। तो आप कहते हो कि यूं मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। और अगर मान ले इधर ये रो कम हो तो ये बेचारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? हमने कह दिया कि भैया इसके अंदर 3 कॉलम है, इंटू 3 तो है, आगे जो भी है, और इधर रो 2 ही है, तो इसलिए ये चीज सेम ही नहीं है। यहाँ पर रो भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में था क्या बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई करने लगा फर्स्ट रो को उठाकर, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट था और इधर कॉलम में भी एक ही है, तो 2 3 जा 6, ना तो इसके आगे कोई एलिमेंट है ना इसके आगे। फिर सेकंड पे आया A12, 2 4 जा 8, ठीक है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट वैसे ले लो, ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, उसको आप कंप्लीट करके दिखाना। स्क्रीनशॉट। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और भी बता दूं बेटा, अगर कहीं पर आपको कोई ये कहता है ना कि ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, नो, आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना। ए स्क्वायर मींस ए इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ए दे दिया 2 3 1 2, और मैंने कहा यार ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो 2 3 1 2 2 3 1 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। देखो, जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो पे जब मूव कर रहे हैं ना, तो हम जा कहां पर रहे हैं? कॉलम्स पर। और इधर जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो जा कहां पर रहे हैं? रोज पर। ये देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4, ये यूं होता सिर्फ। अब आप बताओ इसका ऑर्डर क्या है? आप कहेंगे सर 2 रो 4 कॉलम, है या नहीं है? तो 100% मुझे इधर भी 1 2 3 4 है, तो इधर भी 1 2 3 4 ही चाहिए, आगे चाहे कुछ हो ना हो, कॉलम चाहे एक ही हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 4 into 1 है। तो यहां मैंने देखा ये चीज सेम है ना, चलो हो जाएगा काम। और आंसर भी क्या आएगा? 2 into 1 ऑर्डर का आएगा। तो 2 into 1 का मतलब है सिर्फ ये आएगा। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना बेटा, तो दिक्कत नहीं होती है। आपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया 2 into 1, 2 रो नीचे एक कॉलम, तो पता लग गया ये कौन सा एलिमेंट है, ये A11 है। A11 कैसे आएगा? इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो तुम समझ गए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इससे पहला एलिमेंट आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या है? A21 है। अब 21 है तो दिमाग में पहले ही फिट है कि 21 है तो सेकंड रो लेनी है और उसका फर्स्ट कॉलम लेना है, उसमें वैसे तो कॉलम और है ही नहीं। तो ट्राई करना बेटा, अगर आपने ये चीज डिसाइड कर ली ना, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो, यहां से मेरे पास आ गया 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 2 3 जा 6, 6 और 6 12, सेकंड रो पे आ जाओ। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 4, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4 7। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ A is equals to में 3 1 2 4, ठीक है बेटा, फाइंड A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 4I। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि इसमें आपकी एडिशन भी आ गई, सब्ट्रैक्शन भी आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आ गई, जो समझो आज आपने सीखा है। तो A स्क्वायर सबको फाइंड करना आता है। 5A का मतलब क्या है कि आप A को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 4I का मतलब मालूम है आपको सबको? 4I, I आपको सबको मालूम है, I आइडेंटिटी होता है। अब कोई कहता है सर आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेंगे? तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हम जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसमें बाकी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर का वो लिया जाता है। वो आपको मेंशन करके नहीं देगा I2 I3 नहीं देगा। अगर ये मैंने 2 ऑर्डर का लिया तो मुझे मेरा I भी यहाँ पर क्या होगा? 1 0 0 1 ही होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 0 4 बन जाएगा, और बाद में उनको ऐड करना है। मान लीजिए मैंने A मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लिया होता, तो आपने I भी फिर 3 ऑर्डर का लेना है, तो ये आपने खुद लेना है।
वो जरूरी नहीं कि हर बार मेंशन करे हेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। वो अंडरस्टूड है कि अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है तो तभी हो सकता है ना जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो इसलिए उसी ऑर्डर का लिया जाता है। तो अब आपको दे दिया, फटाफट इसको फाइंड करो बेटा, और करते ही हाथ ऊपर कर लेना, और उसके बाद आप इजीली जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो मैं बाद में बतानी शुरू करूँ, तुम अपने आप देखते रहो, पहले थोड़ा सा बस ये करके, उसके बाद जब हम आगे सिमेट्रिक और ये चीजें करेंगे तो वो तब कंबाइंड होकर वो इजीली एक दिन क्या मतलब 2 घंटे का चैप्टर है ये। फिर ये है ना, उसके बाद मेन मेहनत करनी होती है बेटा, मैंने जैसे बताया आपको, हमें मेन एफर्ट्स करने होते हैं 1 मार्कर के ऊपर। 1 मार्कर की बुकलेट जो बच्चे जैसे श्रेष्ठ है, गरिमा है और सुजल है, ये मुझे एड्रेस सेंड कर देंगे तो मैं बुक इनको कोरियर करा दूंगा, दोनों गरिमा, ठीक है ना। और बाकी तो यहाँ से अपना सेंटर से आकर ले लेंगे, क्योंकि इसमें 1 मार्कर्स क्वेश्चन इस चैप्टर में स्पेशली डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में 1 मार्कर पर बहुत ज्यादा काम करना होता है बेटा। पुराने बच्चों को पता है, मैं इन बच्चों को बता दूं, जैसे ये देखो बेटा, ये मेरी जो है 1 मार्कर बुकलेट है, इसके अंदर सारे जैसे रिलेशन फंक्शंस के आ गए हैं, इसके दिखाता हूँ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के, ये मैट्रिसेस का है, जैसे इसमें 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बना रखे हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक में अगर 40-40 50 क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उनके सबके सॉल्यूशंस भी फुली एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें, हर चैप्टर्स के, ठीक है ना। और फिर ये हम मेरे 2 वॉल्यूम होते हैं, इसमें हम जो चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ये तो यूनिवर्सिटी को हो गई, ये मैट्रिसेस का, तो इसमें सब कुछ कंबाइंड है, ये ए स्क्वायर टाइप इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, और हमारे पास और भी बहुत जो अलग से हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें भी डाल रखे हैं मैंने, ठीक है, जो सॉल्यूशंस हैं। बाकी तो डिटर्मिनेंट्स, और क्योंकि मैट्रिसेस कनेक्टेड है टोटली डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट में बहुत ज्यादा 1 मार्कर का ऊपर स्ट्रेस है। कुछ इसको मैंने दी हुई है प्रिंटर को कि प्रिंट होके आ भी जाएंगे 2-4 दिन में, ठीक है ना। उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं। केस स्टडी की भी बुकलेट जो अलग बना के, वो बाद में केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। 12th में बहुत मेहनत करना बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत, मार्क्स अच्छे आने चाहिए ताकि मेरा भी कुछ नाम हो। जल्दी से करो और मुझे फाइनल आंसर बताना क्या है, हाथ ऊपर करते जाना जिस इसका हो जाए। श्रेयस, सुजल,
आगे हो जाता हूँ, अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब अभी गरिमा ने नहीं किया था मुझे लगता है। चलो ये वाला आंसर किस किस का है, वो हाथ ऊपर रखे, बाकी हाथ नीचे कर लो। पक्का? अच्छा, गरिमा का ये नहीं था, कुछ गलती हुई। अन्नू का भी ये नहीं था, ओके वेरी गुड, बिल्कुल ऑनेस्ट बनी। अंश का भी ये नहीं था। अब बाकी सब बच्चों का यही था, इसका मतलब मेजोरिटी के साथ मैं हूं तो मेरा ठीक ही होगा, मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो गरिमा कहाँ गलती की बेटा तूने? सर मेरा सेकंड रो में 4 7 आ रहा है। सेकंड रो में कहाँ पर, किस में? आई सर स्क्वायर में? नहीं सर, टोटल ए स्क्वायर आंसर में? में निकालने के बाद। अच्छा पहले मुझे बता, ए स्क्वायर यही है, ए स्क्वायर? सर ए स्क्वायर करेक्ट है, मेरा 4 आई में गलत। 4 आई में 4 0 0 4, 4 बस 0। ये ऊपर किया मैंने। हाँ सर। अरे यार तो 4 को जो मल्टीप्लाई करेगी, अगर आपके पास आई ये है तो 4 आई का मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करना था। सर वो इसका मैं मतलब कंफ्यूज ये होने चेक के कर लो। तो चक्कर में ऐसे ना मैंने आपकी एक जगह 4 और एक जगह 3 लिख दिया। ठीक है कोई बात नहीं। और सीबीएसई वाले ये नहीं चीज को समझेंगे, वो तो कहेंगे कैसी बेवकूफ लड़की है, ठीक है ना, वो तो यही कहेंगे। और फिर तो सिर तो खुद पकड़ लेगी, ओहो ये क्या, इसे तो कहते हैं सिली मिस्टेक। और इसको इम्प्रूव तुम खुद कर सकते हो स्टूडेंट, टीचर नहीं। तो कैलकुलेशंस बड़ी कूल होकर आराम से करनी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, देखो दुख कहाँ नहीं होता, हम एग्जाम देकर आते हैं, हमें कोई क्वेश्चन में किया ही नहीं था, आता ही नहीं था, ठीक है, उसका ज्यादा कहाँ ज्यादा हमें लगता है यार जो आता था उसमें गलती करके आ गए, ऐसे सिली मिस्टेक करके आ गए, तो वो कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गरिमा, करेक्ट है आपका बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी सबका करेक्ट है ना? तो इस टाइप के आप देखना बेटे, एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उनको करना। नेक्स्ट क्लास में फिर आपका ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्विज पकड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। गरिमा आपने हाथ ऊपर किया, कुछ डाउट है, पूछना है या वैसे रह गया? रह गया, ठीक है, चलिए इसको क्लिक कर लो। ओके, गुड नाइट।